हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं वियना संधि से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ इसी लेक्चर में और भी क्वेश्चन है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, और ये भी जानेंगे कि वियना संधि के क्या उपलब्धियां हुए। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वियना संधि क्या था। हम जान लेते हैं कि आखिर वियना संधि किसे कहते हैं या फिर वियना संधि कब हुई थी। संधि का अर्थ होता है साझा करना और एक हो जाना, यानी कि मिल जाना, जुड़ जाना। एक समय ऐसा था जब फ्रांस में क्रांति हो रखी थी, और उस समय क्रांति के बाद 1804 में फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है, और 1815 ईस्वी तक नेपोलियन फ्रांस का राजा रहता है। उसके बाद नेपोलियन को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरे राजा को बैठा दिया जाता है। नेपोलियन हालांकि अच्छा राजा था, देश सही ढंग से चल रहा था, देश तरक्की भी कर रहा था। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे कि आखिर वियना संधि क्या है। याद रखना, नेपोलियन जब 1815 ईस्वी में हार जाता है तो नेपोलियन उस देश में जितना भी तरक्की किया हुआ होता है, जितना भी बदलाव किया होता है, सभी बदलाव को हटा दिया जाता है, और वो हटाने का काम इसी वियना संधि के तहत किया जाता है। क्योंकि वियना संधि के तहत नेपोलियन द्वारा किया गया जितना भी बदलाव था फ्रांस में, सबको हटा दिया जाता है और दूसरे शासक को फ्रांस की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। वो अभी शासक बुर्बो राजवंश का ही शासक था, और वो भी काफ़ी निरंकुश था और बेकार राजा था। आइए जानेंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे कि आखिर वियना संधि क्या है तो हम इसको बता देंगे। इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, याद रखना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करने के लिए 1815 ईस्वी में एक संधि किया, जिसे वियना संधि कहते हैं। और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यानी कि मेटरनिख ने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये किसने कहा था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। याद रखना एक बात और, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख बहुत घोर प्रतिक्रियावादी था। यह भी निरंकुश था, यह भी जनता की भलाई नहीं चाहता था, ये गरीबों से नफरत करता था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि वियना संधि क्या है। अब हम जानेंगे कि आखिर वियना संधि की क्या मुख्य उद्देश्य था। तो आपको तो ही बता दिए कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किया गया सारे बदलाव को समाप्त करना तथा पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को स्थापित करना, यानी कि पुनः बुर्बो राजवंश को गद्दी पर बैठाना वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था। तो आइए यहाँ पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं वियना संधि के मुख्य उद्देश्य। कि वियना संधि के मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किया गया बदलाव को समाप्त करना तथा पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को अपनाना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि वियना संधि की क्या क्या उपलब्धियां था। यानी उपलब्धियां का मतलब हुआ कि जब वियना संधि किया गया तो उस दौरान में उसका रिजल्ट क्या बना, यानी क्या वो सफल रहा, तो उसका जवाब यही होगा कि बिल्कुल सफल रहा। वियना संधि की उपलब्धियां इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला, नेपोलियन द्वारा किया गया सारा बदलाव समाप्त कर दिया गया। दूसरा है लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया, यानी कि लुई 18वां फ्रांस का राजा बना, जो यह काफ़ी निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। तीसरा है, नेपोलियन द्वारा जीता गया सारा क्षेत्र वापस कर दिया गया, यानी कि नेपोलियन कुछ युद्ध में कुछ क्षेत्र को जीत लिया था और जीत करके फ्रांस में मिला लिया था, तो उन सभी क्षेत्रों को जिससे जिससे भी जीता था सबको वापस कर दिया। और पुराने तरीके से शासन व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि अब जनता के साथ शोषण किया जाएगा, जनता का भलाई नहीं किया जाएगा, खुद से मतलब रखा जाएगा। नेक्स्ट है, चौथा है, पुराने तरीके के शासन को अपनाया गया, यानी कि पुराने तरीके से अब देश में शासन होगा, यानी कि अमीरों को का बोलबाला हो जाएगा, सामंती व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगा। यानी कि लुई 16वां जितने भी काम करते थे, जो काम वो सब लुई 18वां करेगा, क्योंकि उसी खानदान से आता था। बुर्बो राजवंश का ये भी राजा था, लुई 18वां भी। नेक्स्ट है, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, यानी कि इटली का एकीकरण कर रहा था कौन, नेपोलियन, पर यह संभव नहीं हो सका और पूरे इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। और फ्रांस को भी दो भागों में बांट दिया, फ्रांस को भी दो भागों में
बांट दिया, यानी कि वियना संधि ने फ्रांस को भी 2 भागों में बांट दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको एक बार कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम इस लेक्चर में इतना रखेंगे। धन्यवाद।